एक तरफ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उसको आर्थिक रूप से अपंग करने की प्रयास, और दूसरी तरफ निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग ताकि उनसे हफ्ता वसूल हो। मोदी सरकार की नीति साफ है, एक कंपनी को फायदा, बाकी कंपनियों को पीड़ा। एक कंपनी को फायदा, जो कंपनी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को कब्जा में करती है और जो प्रमोटर थे, जो मुंबई एयरपोर्ट को लागू कर रहे थे, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच करवाई और वो बेचारा कहा कि हमसे इससे कुछ लेना देना नहीं है, अगर आप मुंबई एयरपोर्ट लगाना चाहते हो ये लीजिए मुंबई एयरपोर्ट की चाबी। धमकी लेकर उस कंपनी ने मुंबई एयरपोर्ट पर कब्जा पाया। तो एक कंपनी को फायदा और बाकी सारे कंपनियों को पीड़ा, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स संस्थाओं के द्वारा। और अगर आपको राहत चाहिए तो बीजेपी को चंदा दीजिए। 335 करोड़ रुपया ऐसे ही इकट्ठा हुआ है। ये हफ्ता वसूली रणनीति है, हफ्ता वसूली पार्टी है, हफ्ता वसूली सरकार है। तो ये लोकतंत्र को कमजोर करता है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कदम लेने के लिए तैयार हैं जो गैर कानूनी हैं, जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं, लोकतंत्र तांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं, ताकि वो किसी भी हालत में सत्ता में वापस लौट आएं। पर हम समझते हैं कि जनता जान गई है, इन सब कारनामों से तंग आ गई है। और आज आप देख रहे हैं किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की घोषणा भी हुई है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने की घोषणा हुई है। एक हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने नारा दिया था हमारे देश को, जय जवान। और आज हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हैं जो नारा दे रहे हैं, जेल जवान, जेल किसान। जय किसान नहीं, जेल किसान। तो यह हकीकत है, बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है मोदी सरकार। बहुमत दिखाई नहीं दे रही है। कुछ भी कहें, 370, 400, कोई नंबर, कोई आंकड़ा लें, पर वो जान गई है कि सत्ता में आना उनका वापसी बहुत मुश्किल हो रहा है दिन बाय दिन। तो यही वजह है कांग्रेस पार्टी के खाते को बंद करना, निजी कंपनियों को तंग करना, किसानों को जेल में डालना। ये सब असली चेहरा मोदी सरकार का देश के सामने दिखाई दे रहा है।